नमस्कार दोस्तों, सोशल इन्फो चैनल पे मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये देखना और जानना आवश्यक है, क्योंकि आज इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। वो है जेम्स हॉस्पिटल, यानी GIMS, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश, जो कि कम्प्लीटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ग्रेटर नोएडा में ये स्थित है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल गया था और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, ताकि भविष्य में आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो और आप लोगों को जानकारी पहले से हो। तो इस बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा उस हॉस्पिटल का, जेम्स हॉस्पिटल का। ग्रेटर नोएडा में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ में कभी इस तरह की घटना ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी था। मैं उनको ले करके सेक्टर 39 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है। तो वहाँ पे गया, उन्हें रिपोर्ट वगैरह दिखाया जो भी था, और उन्होंने जो है सो देखा और बताया कि आपका तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इसमें जो है सो चांसेज है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी। और क्योंकि कुछ इशू आया था जिस वजह से मैं वहाँ पे गया था, पेन वगैरह हो रहा था, और वो फॉल्स लेबर पेन था जिसमें कि समय से पहले जो है सो लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे गया था। तो 39 में हमें बोला गया कि यहाँ पे जो है वो सारी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कब नौबत हो जाए ऑपरेशन करने की और डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हो ना हो, तो आप जो है वो ग्रेटर नोएडा चले जाइए, जेम्स हॉस्पिटल, ठीक है। हमने वहाँ से जो है वो एम्बुलेंस लेने की कोशिश की, तो पता चला कि वहाँ पे जो है सो बताया उन्होंने कि आपको पहले ट्रांसफ़र लेटर आपको बनवाना पड़ेगा। तो उस समय टाइम लगता, तो फिर हमने जो है सो कैब बुक किया और हम जेम्स हॉस्पिटल गए, ठीक है। तो जेम्स हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे जो है सो, क्योंकि बच्चे का जो है सो मूवमेंट मॉर्निंग से जो है सो नहीं हुआ था, और कम से कम 12-1 बज रहे थे उस समय, जिस समय हम वहाँ पे थे सेक्टर 39 में। 12-1 वहीं पे बज गया था। तो 2 बजे तक हम लोग पहुँचे जेम्स हॉस्पिटल। तो उन्हें बताया कि भाई सुबह से जो है सो बच्चे का मूवमेंट नहीं हुआ है, पेन हो रहा है, और सारा चीज़ उनको भी दिखाया गया, रिपोर्ट वगैरह। तो डॉक्टर तो नहीं थी, सब वो स्टूडेंट थी। वहाँ पे जितने भी थे सारे स्टूडेंट हमें मिले, जो कि वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में जो है वो इंटर्नशिप पे होते हैं, तो वो थे। तो एक सिस्टर आई और वो जो मशीन होता है जिसे चेक किया जाता है बच्चे का जैसे हार्ट बीट, तो उन्होंने चेक किया और बताया कि बच्चे का तो हार्ट बीट सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी डॉक्टर आई जो उनसे सीनियर होंगी, वो आए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं एक बार चेक करती हूँ। फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने चेक करके जो है सो बताया कि बच्चे का मूवमेंट तो है, हार्ट बीट तो जो है सो आ रहा है, पर 100% कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, तो आपको जो है सो अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। तो हम बोले हाँ भाई अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो नहीं, अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ से 2 बजे के बाद जो है सो नहीं होता है, आपको बाहर से करवाना होगा। तो हमने कहा कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ तो हर चीज़ होना चाहिए। तो नहीं, 2 बजे के बाद जो है वो अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नहीं होता है, तो आप बाहर से करवा लीजिए। हमने बोला ठीक है हम बाहर से करवा लेते हैं। तो बोला नहीं, आप यहाँ पे जो है सो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही जो है सो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बोला कहाँ पे जाना है, तो उन्होंने CRH अस्पताल का मुझे बताया, उन्होंने CRH डायग्नोस्टिक। तो हमने उसको सर्च किया गूगल पे, कहाँ पे है ये। देखा हमने कि गूगल पे दिखाया लोकेशन 6-6.5 किलोमीटर वहाँ से दूरी पे दिखाया। हमने उन्हें बताया कि तो 6-6.5 किलोमीटर दूरी पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं 1-1.5 किलोमीटर ही है, गूगल तो ऐसे भी कभी कभी गलत बता देता है, बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब उस कंडीशन में नहीं था कि मैं उनको जो है सो पैदल ले जा सकता हूँ। तो फिर से कैब बुक किया, फिर जो है सो गया, तो वही 6-6.5 किलोमीटर ही था। और जो उन्होंने
बताया हमें, जहाँ से वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, पहली बात उन्होंने अल्ट्रासाउंड जो है वो कलर अल्ट्रासाउंड था, क्या बोलते हैं उसे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके बोला जाता है। तो वो अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिखा, जिसमें कि पूरे बच्चों का और पूरे उसका जो है सो करना था। ठीक है, तो CRH हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जो है वो एक बहुत ही बड़ा अस्पताल था, वो भी CRH हॉस्पिटल, और वहाँ पे जो है वो हर चीज़ का फैसिलिटी जो है सो का प्राइवेट हॉस्पिटल था CRH हॉस्पिटल एक्चुअली। तो जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने जो है सो 5400 रुपये का बताया कि 5400 रुपये 5400 रुपीज़ पे कीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ पर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल, वो भी इतना महंगा हॉस्पिटल जहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड का जो है वो 5500 रुपये लग रहा है। खैर, उस समय हमें जो है सो नीड थी, ज़रूरत थी। उस समय दिमाग में अलग टेंशन था कि बच्चे का सुबह से जो है वो मूवमेंट नहीं हुआ है, काफ़ी समय हो गया है, अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है ताकि पता चले कि हाँ अंदर में बच्चा ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको पे किया 5500 रुपये, अल्ट्रासाउंड जो है सो हुआ, और देन हम रिपोर्ट ले करके फिर हम वापस हॉस्पिटल आए। तो फिर जो वो डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि डॉक्टर को तो एक्सपीरियंस होता है वो सब चीज़ों करने का सारा, वो सब तो स्टूडेंट थी। और वहाँ पर हॉस्पिटल में लगभग हम 5-6 घंटे रहे होंगे, एक भी डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर वहाँ पे हमें नहीं मिला। जो भी मिला वो हमें स्टूडेंट थी, जो इंटर्नशिप थी वही थी, और बहुत ही बदतमीजी से वो लोग बात कर रही थी। इसका हमें आगे सामना करना पड़े। ठीक है, हमने रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको जो है सो हम भर्ती ले रहे हैं, तो आप जो है सो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरा कर लीजिए। अब तो हम उनको जो है सो, अब देखिए यहाँ पे जो उन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल रेफ़र किया 100%, वो बगल में भी मुझे पता चला कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, मुझे उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। और वो ऐसे सुनसान जगह पे ग्रेटर नोएडा में था, वहाँ पे ऐसे भी कोई अपने मन से तो वहाँ पे जाता नहीं होगा। तो उन लोगों का ज़रूर इनसे कांटेक्ट होगा, इस हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के नर्सेज से, कि आपके पास में इतना पेशेंट आते हैं, आप यहाँ पे भेजो और आपको भी उसमें कमीशन मिलेगा। तभी उन्होंने हमको वहाँ पे भेजा। ठीक है, तो वो खेल इनका शुरू हुआ। फिर वो खेल हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बताया कि अब आप जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कीजिए। हम बोले क्या करना है, तो हाँ आपको जो है सो जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, पास वगैरह बनाना है, मुहर लगाना है वगैरह वगैरह, फॉर्म भरना है, जो भी उन्होंने कहा। हम बोले ठीक है। फिर हम गए और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी जो है सो पूरा किए। उसके बाद उन्होंने इधर जो है सो ब्लड जो है सो लिया ब्लड टेस्ट के लिए, और बोला ये ब्लड को आप जो है सो जमा कर दीजिए लैब में। ठीक है, मैं वो भी जा कर के जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे लेबर रूम में आपको जाना है लेकर के पेशेंट को। हम बोले ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। हम गए वहाँ पे लेबर रूम में, हम ले कर के जाते हैं तो वही डॉक्टर जो है, जो इंटर्नशिप की स्टूडेंट थी, वहाँ पे हमें मिली। वो आपस में जो है सो 2-4 लोग के साथ में काफ़ी अपना मौज मस्ती कर रहे थे एक तरह से। हाँ ही ठीक है, पेशेंट वहाँ पे तड़प रहा है, प्रॉब्लम है, उस सबसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेशेंट मर रहा है, तकलीफ़ में है, थोड़ा देखे पूछे क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, कोई मतलब कि केयर ही नहीं। ठीक है, तो वो लोग अपना मस्ती में, क्योंकि उन लोगों के लिए तो रोज़ की कहानी है भाई, पेशेंट आते हैं अपना उसी तरह से अपना, जैसे ये रोज़ की उन लोगों के लिए कहानी है, तो उन लोगों के लिए नॉर्मल रहता है। पर भाई जिसके साथ में प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट टाइम होता है ना, या वो रोज़ का उनका वो नहीं होता है। ठीक है, हम वहाँ पे जो है सो ले गए पेशेंट को लेबर रूम में। तो उन्होंने बताया कि उस बेड पे ऑलरेडी पेशेंट थी, और वो भी प्रेगनेंसी का। बोलते हैं इस बेड पे जा कर के लेट जाइए। तो हमने बोला उस पर तो ऑलरेडी पेशेंट है, उस पर जा कर के कैसे लेट सकते हैं। तो नहीं, उसी पे जाकर आपको जो है सो लेटना पड़ेगा, कोई जो है सो बेड जो है सो अभी खाली नहीं है। जबकि बेड एक लेबर रूम जो है सो सिर्फ एक सिंगल लेबर रूम वही नहीं था, और भी था, कम से कम उस पर 2-3 जो है सो था, और काफ़ी जगह है सो जगह भी था। तो हमने कहा कि आप कम से कम जो है सो पेशेंट के लिए जो है सो एक बेड तो देंगे, क्योंकि
अब वहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट है, वो भी डिलीवरी का पेशेंट है, वो भी पेन में है। कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं कि 2 आदमी जा करके जो है सो लेट जाएगा। वो भी डिलीवरी का पेशेंट है, ये भी हैं, ये थोड़ा जो है सो हेल्दी है। इनको तो अकेला जो है सो एक बेड जो है सो चाहिए, क्योंकि उठने में बैठने में हर चीज़ में तकलीफ़ होती है, एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है उठने बैठने में भी। तो इस कंडीशन में जो है सो एक ही बेड पे जो है वो 2 पेशेंट का जो है सो पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आप देख लो, आपको तो जो है सो भाई वो आपको सोचना है, क्योंकि एक ही इसी पे आपको जो है सो करना पड़ेगा। हम बोले देखिए, जहाँ तक हम लोग की बात है, हम लोग बाहर भी रह लेंगे, चलो पेशेंट के साथ है, जैसे तैसे हम कर लेंगे, पर एटलीस्ट पेशेंट के लिए तो एक बेड आपको जो है सो देना चाहिए। तो नहीं भैया, ऐसा ही है यहाँ पे, तो अब जो पेशेंट आते हैं उसको जो है सो ऐसे ही करते हैं। हम तो एक बेड पे जो है सो हम 3-3 पेशेंट को जो है सो हम लेटा देते हैं। अब यहाँ पे जितना सीट रहेगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। हम बोलेंगे बात आपकी सही है, आप करते होंगे, पर आप थोड़ा साइज़ भी तो देख लीजिए, वेट भी तो देख लीजिए पेशेंट का। अब ये अकेला जो है सो एक बेड पे जो है सो इनको जो है सो इतने सही से नहीं हो पाएगा, वहाँ पर 2 पेशेंट का कैसे हो पाएगा पॉसिबल। तो नहीं, फिर आप जो है सो देख लो, आपको ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल अपना ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ेगा। बड़ा ही रूडली तरीके से जो है सो वो लोग जो है सो बात कर रहे थे। 2-3 वहाँ पे थे स्टूडेंट ही हम कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे हम उनको, क्योंकि डॉक्टर के पास में एक्सपीरियंस होता है, वो शालीनता होती है, वो उस तरह से जो है सो देखते हैं, टेक केयर करते हैं चीज़ों को, उस तरह से बदतमीजी से जो है सो पेशेंट के साथ में बात नहीं करते हैं। और वो क्योंकि है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इंटर्नशिप के सारे स्टूडेंट थे, कोई भी मेन डॉक्टर नहीं था अवेलेबल उस समय। हाँ, अपना राउंड पे आते होंगे जब डॉक्टर, तब आते होंगे, बाकी यही लोग देखते हैं। और पेशेंट के साथ में या पेशेंट के जो घर वाले होते हैं, गार्जियन होते हैं, उसके साथ में लोग बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता नहीं इन लोगों को कोई डर वर तो होता नहीं है कि उनको सैलरी तो जो है सो मिल ही जाती है जो भी रहता है, तो इनको किसी चीज़ का कंप्लेंट का कोई डर नहीं रहता है। एकदम बदतमीजी के साथ में आपसे रूडली बात करेंगे, ठीक है। तो वो कर रहे थे वो लोग अपना, नहीं यहाँ पे ऐसे ही है, आपको जो है सो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप जाकर के सो सरकार से बात करो, सीट बढ़ाए, ये करे वो करे। हम बोले छोटी सी बात है, आपको हम बता रहे हैं कि अगर जो है सो कहीं और जो है सो खाली हो तो वहाँ पे जो है सो देख लीजिए। तो नहीं, ये क्या जिद हुआ कि कहीं है खाली, लेकिन हम क्यों, क्या जिद है आपकी, यहीं पे आपको करना पड़ेगा अगर ट्रीटमेंट करवाना है, नहीं तो जाइए जाकर के जैसे प्राइवेट अस्पताल में कीजिए, अपने लिए जो है सो देख लीजिए वगैरह वगैरह। बहुत ही बदतमीजी तरीके से जो है सो लोग जो है सब बात कर रहे थे। साथ में देखा एक और पेशेंट था, उसका भी डिलीवरी पेशेंट ही था, कुछ उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, तो दूसरा जो है सो उसको बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो है सो देख लो, रात का समय होगा तो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना, तो दिक्कत हो सकती है, अपना देख लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको समझा रहे थे। मैं बोला यार बहुत ही ताज्जुब है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है क्या जो इस तरह से जो है सो बातें कर रहे हैं कि कहीं और ले जाओ, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं पड़ेंगे, ऑपरेशन कौन करेगा वगैरह वगैरह। अब देखिए वहाँ पे जो है सो हम इतने दूर से गए थे, नोएडा सेक्टर 63 से हम ग्रेटर नोएडा में जो है काफ़ी दूर है वो हॉस्पिटल, ठीक है। 1000-1200 रुपये 1500 रुपये खर्च करके गए थे, ऊपर में हमारा जैसे इन लोगों ने ऐसे 5-6 हज़ार का ऐसे ही बिल बना दिया था, 7-7.5 हज़ार हमारा खर्च भी हो गया था, और अभी तक जो है सो उनका एडमिट नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो है सो दिमाग में टेंशन था उस समय, जब अपना फैमिली का आदमी कोई जो है सो इस तरह का होता है, और इस तरह से जो है सो जब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है सो दिमाग काम नहीं करते रहता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें। और वही है कि माइंड को स्थिर करके काम चलाना पड़ता है। तो फिर हमने कहा कि देख लीजिए अगर अवेलेबल है तो नहीं अवेलेबल नहीं है, आपको जो है सो उस पर लेटना है, लेट जाइए, अभी एक पेशेंट आएगा उसको भी उसी पे लेटाएंगे। मतलब इतना बदतमीजी से उन लोग बात कर रहे थे, और लेडीज़ थी, ठीक है, लेडीज़ डॉक्टर, क्या बताएं। तो फिर जो है सो हमने कहा ठीक है, अगर जो है सो अब सीट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम जाते हैं। हाँ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में रहिए, यहाँ पे यही है, ऐसा ही है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है, ऐसा ही होता है।
हमने कहा ठीक है, आप जो वो सुई वगैरह जो है सो नस में जो देता है वो लगाया हुआ था, हमने बोला फिर आप वो निकाल दो। उन्होंने निकाल दिया, ठीक है आप जाओ, और उन्होंने एक तरह से हमें वहाँ से भगा दिया। हमें वहाँ पे हमारे पेशेंट के लिए वहाँ पे सीट नहीं दिया गया, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी, ट्रबल में थी और उसे इंस्टेंट एडमिट की आवश्यकता थी। वहाँ पे हमें नहीं दिया गया सीट, ठीक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पे किसी की कोई वैसी खास जिम्मेदारी उनको नहीं लगता है कि उनके अंदर में डर नहीं है कि मेरा कोई कंप्लेंट करेगा, ऐसा कुछ। तो वो लोग इसी तरह से सारे पेशेंट के साथ में बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये वीडियो अगर जो भी देख रहे हो, मैं उन्हें बताऊंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचता है तो हम कहेंगे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है सबका यही हाल है लगभग, बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, उन्हें किसी तरह का कंप्लेंट का डर नहीं होता है। एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि जो पेशेंट है वो अपना कंप्लेंट डाल सके और उनके अंदर में एक डर हो। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनके अंदर में एक डर रहता है, हर पूरा एकदम वो तैनात रहते हैं और अच्छे से टेक केयर करते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में डर रहता है कि हमारा कंप्लेंट हो सकता है, हमारी जो इस नौकरी पे बात आ सकती है, तो अच्छे से टेक केयर करते हैं, चाहे डर से ही सही। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट इतना कर रहा है पेशेंट के लिए, तो एटलीस्ट जो है सो उसको सही से संचालन होना आवश्यक होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस तरह का घटना आप लोग भी सामना करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, बोलने की, ठीक है। और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना है आपको 31 जनवरी की शायद, ठीक है। हमारे पास में कागज़ तो है ही, ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ। फिर हम वहाँ से जो है सो इन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग जो है सो जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम अब कैब बुक करना था, हमारा जो है सो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। फ़ोन हमारा जो है सो एकदम स्विच ऑफ हो गया। अब कैब कैसे बुक करें, वहाँ से आने के लिए तो कैब बुक करना पड़ेगा। तो वहीं पे जो है वो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो मतलब कि इमरजेंसी वार्ड के बगल में ही बाहर से ही वो चार्ज लगाने के लिए वहाँ पे प्लग होता है। तो हमने वहाँ पे चार्जर लगा करके, चार्जर साथ में ले गया था, वहाँ पे लगा के सोचे 5 मिनट चार्ज कर ले रहे, फ़ोन ऑन हो जाएगा तो कैब जो है वो बुक करके हम चले जाएंगे। तो वो तब तक व्हील चेयर पे जो है सो जो वाइफ थी हमारी वो बैठी हुई थी, तो हम वहाँ पे चार्ज में लगाए। गार्ड वहाँ पे आ गया कि हाँ आप यहाँ से चार्ज में हटाओ, आप जा रहे हो जाओ, यहाँ पे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। हम बोले सर हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और मुझे कैब बुक करना है, तो बस 5 मिनट में यहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ जिससे कि फ़ोन हमारा ऑन हो जाए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएं कैब बुक करके। नहीं फ़ोन हटाओ, एकदम वो वहाँ पे बदतमीजी करने लगे, ठीक है। 2-3 गार्ड आ गए, तुम जैसे हटाओ यहाँ पे फ़ोन क्या लगा रखा है, जैसे बहुत ही बदतमीजी करके हमें फ़ोन तक भी जो है वो चार्ज वहाँ पे नहीं करने दिया गया और हमें वहाँ से एक तरह से निकाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें हुई जो कि बहुत ही दुखद है कि इस तरह कोई पेशेंट है, किसी कोई इस तरह से जो है सो प्रॉब्लम में है और उसके साथ में आप लोग इस तरह से अमानवीयता जो है सो व्यवहार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम वहाँ से जो है बाहर आए। बाहर में जो वेटिंग एरिया रहता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो खंभे में जो है सो एक आध कहीं पे पलक दिखा हमें। फिर वहाँ पे जा कर के 10 मिनट फ़ोन को चार्ज किया, कैब बुक किया। फिर हम वहाँ से जो है सो कैब बुक करके घर आए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था, लगभग हमको घर आते जो है सो 9-10 बज चुका था। तो फिर क्या करते, फिर अगले दिन जो है सो सुबह में जो है सो SJM हॉस्पिटल जो कि नोएडा सेक्टर 63 में शनि मंदिर के पास में है, वहाँ पे गया और वहाँ पे डॉक्टर से उनको दिखवाया। फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह फिर से किया, सारी चीज़ें किया, इंजेक्शन वगैरह दिया, दवा वगैरह दिया और फिर हमको बोला कि 2 दिन के बाद आइए तो डिलीवरी के लिए आए का प्रोसेस करेंगे। खैर फिर हम वहाँ से आए, किसी तरह सारी चीज़ें की। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिसके साथ में होता है ना वही समझता है, उसमें वो कितने मेंटल और फिजिकल
वो परेशान रहता है। आपके घर में कोई अगर बीमार हो जाए या किसी तरह की बात हो तो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा जो है सो वो होते हैं। आपको हर चीज़ देखना होता है कि पैसे का अरेंजमेंट करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप वहाँ ले जाते हैं, वहाँ से रेफ़र दूसरी जगह करता है, तीसरी जगह करता है, आप यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं। और उस बीच में जो दौरान में आपको स्टाफ सबसे, नर्सिंग स्टाफ हो या हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, जब आपके साथ में जो है सो बदतमीजी से बात किया जाता है, रूडली बात किया जाता है, तो उस समय आपको भी जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के ये लोग मनमानी न करे, लोगों के साथ में बदतमीजी न करे। तो यही हमारा है। तो जेम्स हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उत्तर प्रदेश जो अस्पताल है ग्रेटर नोएडा में, मैं चाहूँगा कि उस पर जो है सो एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और उसका संचालन जो है वो सही तरीके से किया जाए। और आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे हॉस्पिटल में जाने से पहले 10 बार सोचें, ठीक है, तभी जाएं। इसलिए ये जानकारी मैं आप लोगों को देना आवश्यक समझा, क्योंकि मेरे साथ में घटना घटी है तो आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। और मेरा तो चैनल ही हॉस्पिटल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, सारा हॉस्पिटल को लोगों को जानकारी देता हूँ कि भैया ये हॉस्पिटल यहाँ पे है, वहाँ पे है, आप वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट करवाओ। तो इसलिए हमारा तो कर्तव्य भी बन जाता है कि भैया उसका जानकारी हमें देना है जहाँ पे जिस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है, ताकि आगे लोग वहाँ पे जाने से पहले सोच ले कि हाँ यहाँ पे इस तरह की बातें हैं और उसके लिए वो तैयार रहें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।